जय हिंद स्टूडेंट्स। एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 10th क्लास का संस्कृत का पाठ अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेसन। ठीक है, इस लेसन में 6 लेसन हो चुका है, सेकंड टर्म का है। सेकंड टर्म में आपका 6 लेसन से आ रहा है। 6 पढ़ चुके हैं, 7 हो गया है। आज हम लोग का 8 लेसन है, सेम उसी का लेसन 8। तो जैसे हम आप बताए थे आपको 7 में मुख्य उद्देश्य था घटनाक्रम, ठीक उसी तरह से 8 लेसन में भी घटनाक्रम है। तो चलिए घटनाक्रम के उद्देश्य से इस लेसन को पूरा लेसन, और चूंकि पैसेज भी आता है, पैसेज से क्वेश्चन आता है लेसन से ही, ठीक है, तो उसके लिए भी लेसन समझना जरूरी होता है। तो अच्छी तरह से लेसन को पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहानी समझ में आना चाहिए पूरा शुरू से लास्ट तक। अगर उसमें 1-2 लाइन भी छूटता है, बीच में आप स्किप करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप ही को। ठीक है, कहानी समझ में नहीं आएगा, मान लेते हैं वहीं से आ गया घटनाक्रम में, तो दिक्कत होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले वेलकम है, वेलकम टू न्यू बैच सुपर 40। टू मतलब टर्म 2, ठीक है ना, टर्म 2 है। और इसमें हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आप 40 में 40 प्राप्त करें। मार्क्स आपका 40 मार्क्स का होगा। एग्जाम 40 हो चुका है फर्स्ट टर्म, और सेकंड 40 होगा। ठीक है, हाँ, ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तैयारी अपनी कंप्लीट होनी चाहिए। एग्ज़ाम हो, रेडी हैं, नहीं हो अलग बात है ना। जो पीछे एग्ज़ाम दिए उस पर आपका फिर रिजल्ट होगा। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिए, कन्फ्यूजन में कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या पढ़ना है, ये सोच करके अपना पढ़ाई को बिल्कुल ही डाउन मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, पहले भी हम बताए हैं। आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, हमेशा काम आएगा। चलिए ठीक है, तो चलते हैं। इस चैनल पर आपका बहुत सा अभी क्लासेस चल रहे हैं, साइंस है, मैथ है, ठीक है ना, 10th क्लास का, और बिहार बोर्ड का भी चल रहा है क्लास, बिहार बोर्ड का भी है। तो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं बीएससीबी का, वहाँ भी आपका साइंस सैम्पल पेपर मेन है, सैम्पल पेपर चल रहा है आपका, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। चलिए, तो अभी हम लोग लेसन 8 स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 पाठ अष्टम पाठ, विचित्र साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है? गवाह। ठीक है ना, विचित्र माने अनोखा, अनोखा गवाह। तो विचित्र साक्षी में कैसा साक्षी है, किस तरह से गवाह प्रस्तुत किया गया, ये जज की बुद्धिमानी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी जज थे, तो उन्होंने किस तरह से न्याय किया, विचित्र न्याय, बिल्कुल वो आपको देखना है, इस कहानी में मिलेगा। और कहानी को पूरा देखिएगा, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले ये कंप्लीट आपका देखिए, प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश, ठीक है ना। ओह, प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। मतलब इस कहानी को लिखने वाले कौन थे? ओम प्रकाश ठाकुर। ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड में आता है कि लेखक कौन है, रचयिता कौन है, कहाँ से लिया गया है ना, तो वो सब आता है। लेकिन यहाँ सीबीएसई में नहीं आता है, फिर भी आप जानकारी रखें, आपका कोर्स का चीज़ है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए हट गया फिर, बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ, ओके ओके, नाम जानते हैं ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत इन्होंने लिखा है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम द्वारा न्यायाधीश के रूप में। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में फैसले पर आधारित है। जज थे, उन्होंने कैसा फैसला किया था उस पर ये संपादित अंश लिखा गया है, मैंने उससे लिया गया है, उस कथा से।
सत्यासत्य, देखिए सत्य और असत्य इसमें दोनों है। सत्यासत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके। कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, गवाह नहीं है, फिर भी फैसला हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। ठीक है, चलिए तो क्या युक्ति लगाए हैं वो कहानी में हम लोग देखते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या युक्ति लगाया। ओके, ये कहानी है, स्टार्ट होता है कहानी। अब कश्चन निर्धनो जन भूरि परिश्रम्य न, श्रम धातु है और परिश्रम्य है, परि मने उपसर्ग है ये और ल्यप प्रत्यय है। कोई गरीब व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन मैंने अर्जित किया, कमाया। तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, और उस धन से, जो धन कमाया, उस धन से अपने पुत्र को, अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्तनयः माने उसका पुत्र, तनय माने पुत्र, तत् अलग हो जाएगा ना, फिर तनयः, तो उसका पुत्र वहीं पर छात्रावास में, हॉस्टल में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी को सुन करके, आकर्ण्य माने सुन करके, रुग्णताम माने बीमारी को, रोगी होने का, आकर्ण्य माने सुनकर, व्याकुलो जाता माने बेचैन हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परम अर्थकार्येन पीड़ितः स बस्यानम विहाय पदातिरेव प्रचलत, लेकिन, परम माने किंतु, लेकिन धन की कमी से पीड़ित वह बस को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, देखिए मीनिंग भी पूछता है बीच बीच में, विहाय मीन छोड़कर, पैदल ही चल दिया। पदातिरेव प्रचलत, पैदल ही चल दिया। अब पैदल चलते हुए गया। अब इसका हिंदी आपको मिलेगा, वही चीज़ है, सेम टू सेम हिंदी है जो अभी बताया हम। देखिए, किसी गरीब आदमी ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, उससे अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वहाँ छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता पुत्र को बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परंतु धन की कमी से पीड़ित वह बस की सवारी को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। ये पहला तो हम हिंदी पढ़ दिए, आगे हिंदी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत पढ़ते हुए आपको हम हिंदी समझाते जा रहे हैं। आप हिंदी अपने से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हिंदी संस्कृत देखते हैं हम लोग, क्योंकि मेन है आपका ये पैसेज के रूप में भी आता है और घटनाक्रम में भी आता है। तो घटनाक्रम को भी आप अरेंज तभी कर पाओगे जब उसका हिंदी करेंगे, समझेंगे। हिंदी समझना जरूरी है, तभी कहानी को आप समझ पाएंगे। अगर आगे, पदातिक्रमेण संचलन सायं समयो अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्, पैदल चलने की वजह से शाम होने पर भी वह गंतव्य स्थान से दूर था, माने जहाँ वहाँ जाना था उसको, उससे अभी वो दूर था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभवाहा। निशा अंधकारे माने, निशा माने रात होता है, रात के अंधकार में अनजान जगह पर, है ना, बीजने प्रदेशे माने अनजान जगह पर पैदल यात्रा शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः, ऐसा विचार करके वह बगल में ही स्थित, पार्श्व माने बगल में स्थित गांव में रात में निवास करने के लिए किसी घर के पास पहुंचा। करुणापरो गृही तस्मय आश्रय प्रायच्छत, दयालु घर वाला, गृही माने घर का मालिक, तस्मय उसको आश्रय दे दिया, रहने के लिए जगह दे दिया। ठीक है। विचित्रा दैव गति, ईश्वर की गति विचित्र है ना, भाग्य की गति विचित्र है, अनोखी है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, उसी रात में उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया।
घुस गया चोर चोरी करने के लिए। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय, वहाँ रखी हुई, निहिताम माने स्थापित, रखी हुई, वहाँ रखी हुई एक पेटी को, मंजूषा माने पेटी, बक्सा, संदूक, एक बक्से को लेकर, आदाय मीन्स लेकर, पलायितः, पलायितः मीन्स भाग गया। कहानी ध्यान से रखेंगे, है ना। वो पहले धन कमाया, उस धन से बेटे को कॉलेज में एडमिशन करवाया, बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगा। इसके बाद बेटे की बीमारी का समाचार सुना, बेचैन हो गया और धन की कमी की वजह से पैदल ही उससे मिलने चल दिया। रास्ते में सूर्यास्त होने की वजह से अनजान स्थान में यात्रा शुभ नहीं है, ऐसा विचार करके बगल के ही गांव में किसी घर में जाकर के वो स्थान मांगा, तो वहाँ का दयालु जो घर वाला था उसको शरण दे दिया। फिर ईश्वर की गति विचित्र है, अनोखी है। उसी रात में उस घर में एक चोर घुस गया, प्रवेश कर गया और वहाँ पर रखी हुई एक मंजूषा को, मैंने पेटी को, बक्से को लेकर भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुधो अतिथि चौर संकया तम अनुधावत अगृहणांच। चोर की आशंका, चोर के पैर की आवाज़ को सुनकर अतिथि जग गया। घर वाले नहीं जगे, ये अतिथि, चूंकि अनजान जगह पर नींद भी कम आती है, ठीक है ना, तो ये जगा हुआ था और चोर की आवाज़ सुना तो क्लियर जग गया, प्रबुद्धो मन एकदम चेतना में आ गया। चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया। पर विचित्रम अघटत, लेकिन फिर विचित्र घटना घटी। चौरह एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही तेज तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। जो चोर था पकड़े जाने के बाद वही तेज से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या चिल्लाना शुरू किया? चोरो अयम इति, यह चोर है, मैंने चोर चोर कहना चोर ही शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, उसकी तेज आवाज़ से, लगातार आवाज़ से, तार स्वरेण मैंने बहुत तेज एक आवाज़, स्वर में आवाज़ सुन करके गांव वाले जग गए और अपने घर से स्वगृहात, तो हो जाएगा यहाँ संधि विच्छेद है, स्वगृहात निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर, तत्रागच्छन् मैंने वहाँ आ गए। बाराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वाम अभर्त्सयन्, बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर बुरा भला कहने लगे, भर्त्सना करने लगे, उनकी बुराई करने लगे, ठीक है ना। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चौरः आसीत्, यद्यपि गांव का आरक पहरेदार ही चोर था, एवं मन ही होता है ना, आरक्षी मन पहरेदार, गांव का पहरेदार ही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृह प्राक्षिपत, उसी क्षण रक्षा पुरुष सिपाही वहाँ पर आए और उस अतिथि को ही चोर मान करके उसको जेल में डाल दिए। सोचिए, अतिथि महोदय जेल में चले गए, कहाँ पुत्र को देखने जा रहे थे कॉलेज में और पहुँच गए जेल में। ये ईश्वर की गति है, दैव की गति विचित्र है। तब आगे क्या हुआ? अग्रिमे दिने मैंने अगले दिन, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगम तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन सिपाही उस चोर को चोरी के अभियोग में न्यायालय में लाए, है ना, कोर्ट में, अदालत में। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे और बंकिम चंद्र ने अलग अलग, दोनों का अलग अलग विवरण सुना, माने चोर का भी और उस आरक्षी का भी जो वास्तविक चोर था, दोनों का अलग अलग बात सुने। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम, सारा वृत्तांत जानकर, अवगत्य माने जानकर, सारी बात को जान करके वे उसको निर्दोष मान लिए और आरक्षी को ही दोषी माने, जो पहरेदार था गांव का उसको दोषी मान गए, ये जान गए बंकिम चंद्र, लेकिन प्रमाण तो खिलाफ था उस अतिथि के। किंतु प्रमाणाभावात्, लेकिन प्रमाण के अभाव में सह निर्णातुम ना शक्नो, तो वो निर्णय देने में सफल नहीं हुए, फैसला नहीं दे पाए, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं था, प्रमाण नहीं था। ततो
असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। तब वे दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिए और कोर्ट को समाप्त कर दिए कि अगले दिन अब इसका फैसला किया जाएगा। अन्येदुः तौ न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अन्येदुः अगले दिन वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखे। तदैव उसी समय कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत्। उसी समय वहीं का कोई कर्मचारी वहां आ करके निवेदन किया, यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। कश्चित् जनः माने किसी व्यक्ति को, केनापि माने किसी के द्वारा, हतः मारा गया है। तस्मृत शरीरम राजमार्गे निक्षा, उसका मरा हुआ शरीर डेड बॉडी सड़क पर ही, सड़क के नज़दीक ही है, वर्तते माने है, स्थित है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। जज महोदय आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम समम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने, बंकिम चंद्र ने आरक्षी को, जो पहरेदार था गांव का, उस आरक्षी को और उस अभियुक्त को मतलब अतिथि को, दोनों को उस लाश को, उस डेड बॉडी को न्यायालय में लाने का आदेश दिए कि तुम दोनों जाओ और उस बॉडी को न्यायालय में लेकर के आओ। ऐसा आदेश दे दिए। क्लियर, समझ गया यहाँ तक कहानी। अब ये दोनों चल दिए उस बॉडी को लाने के लिए। हाँ, हिंदी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी आपका। और वैसे भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा इसका, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, उसे लिंक से आप PDF खोल करके वहाँ से भी दोबारा आप इसको समझ सकते हैं। कहानी को याद रखना बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ। तत्र उपेत्य, तत्र माने वहाँ, उपेत्य माने पहुँचकर, वहाँ पहुँचकर लकड़ी के पटरे पर रखा हुआ कपड़े से ढका हुआ शरीर को वे दोनों अपने कंधे पर उठा करके और न्यायालय की तरफ चल दिए, प्रस्थान कर दिए। आरक्षी हृष्ट पुष्ट देह आसित। भाई खाता पीता था, चोरी भी करता था, तो धन की कमी थी नहीं। तो आरक्षी जो था, गांव का पहरेदार, वो शरीर से तंदुरुस्त था, हृष्ट पुष्ट था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, और अभियुक्त जो था मतलब अतिथि, वो शरीर से बिल्कुल कमजोर था। कृशकाय माने कमजोर, दुबला पतला, ठीक है ना। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसित। भारी उस शव को, डेड बॉडी को कंधे पर ढोना, वहन करना माने ढोना, उसके लिए तत्कृते, तत्कृते माने उसके लिए दुष्कर था, कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म। वह भार के दर्द से, वजन से रोने लगा। कौन? अभियुक्त। तस् क्रंदनम निशम्य मुदिता आरक्षितम उवाच। उसके रोने को सुन करके, उसकी रुलाई को सुन करके खुश होकर के आरक्षी ने उससे कहा, मुदिता माने खुश होकर के, आरक्षी पहरेदार, तम उवाच माने उससे कहा, रे दुष्ट, है ना, उस अतिथि उसे कह रहा है। दोनों तो डेड बॉडी को लेकर चल रहे हैं। अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारितः। उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी किए हुए पेटी को ले जाने से रोक दिया गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुङ्क्ष्व। अब इस समय अपने करनी का फल भोगो। तुम उस दिन अगर हमको नहीं रोके रहते तो ये तुमको फल नहीं भोगना पड़ता। अब उस दिन का अपना जो करनी किए थे उसका फल तुम भुङ्क्ष्व माने भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे त्वम वर्ष त्रयस्य कारागार दंडम लप्स्यसे। और इस चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में तुमको 3 वर्ष के जेल की सजा होगी, सजा प्राप्त करोगे। लप्स्यसे माने प्राप्त करोगे। इति प्रोच्च उच्चई अहसत। ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। पहरेदार जो था,
यथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। जिस किसी प्रकार से जैसे तैसे दोनों उस शव को ला करके एक चबूतरे पर स्थापित कर दिए, रख दिए। न्यायालय में चबूतरा एक था सीमेंटेड, उस पर लाकर रख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे ये लाइन पड़ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट। अब डेड बॉडी को तो रख दिए, अब क्या हुआ देखिए आगे। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तम आदिष्टौ। न्यायाधीश के द्वारा, जज के द्वारा, बंकिम चंद्र के द्वारा पुनः फिर से उन दोनों से घटना के बारे में बोलने के लिए कहा, अपनी जो घटना घटी थी। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आरक्षी ने, पहरेदार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, रखा। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य हुआ उसी समय घोर आश्चर्य हुआ। स शवः प्रवारकम अपसार्य, वह शव जो डेड बॉडी ये लोग लाए थे, वो कपड़ा हटा करके, ऊपर से जो कपड़ा रखा हुआ था उसका डाला हुआ था, उस कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश को अभिवादन करके, प्रणाम करके और निवेदन किया, बोलना शुरू किया। मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी के द्वारा रास्ते में मैंने जैसा सुना, इसने जैसा कहा था, वो मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः, तुम्हारे द्वारा चोरी किए गए उस बक्से को ले जाने से रोका गया। अतः इसलिए निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, अपने कर्म का फल भोगो, ऐसा इसने कहा था रास्ते में इस अपराधी से। अस्मिन् चौराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारागार दंडम लप्स्यसे इति। और इस चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की सजा, जेल की सजा प्राप्त करोगे। न्याय, ये ऐसा उसने उस शव ने कहा, डेड बॉडी ने कहा, जिसको ये लोग लाए थे दोनों। सोचिए, न्यायाधीश का ये युक्ति था, उपाय था। न्यायाधीश आरक्षिणे कारागार दंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, उस पहरेदार को कारागार के दंड की आदेश दे करके, जेल की सजा दे करके, और उस व्यक्ति को ससम्मान, सम्मान के साथ छोड़ दिया, है ना, मुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अतएव उच्यते दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। दुष्करण्यापि, दुष्कराण्यपि माने दुष्कराणी प्लस अपि, बुरे काम करने पर भी, कर्माणि मति वैभवशालिनः, दिमाग वाले और धन संपत्ति वाले व्यक्ति, नीति युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति के आधार लेकर के, अवलंबन लेकर के, लीला करके अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन वो बचते नहीं हैं, उनको तो लास्ट में उनकी करनी का फल मिल जाता है ना। देखिए, इसका हिंदी देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से ना। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि के वैभव से युक्त लोग कठिन कार्यों को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर खेल खेल में ही कर लेते हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में लास्ट कहा गया है। हाँ, ये लास्ट वाला है कि व्याख्या श्लोक हमारी संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक सेमुसी में संकलित कथा विचित्र साक्षी से उद्धृत है। ये प्रसंग है, सप्रसंग व्याख्या आता है तब लिखना होता है। इसमें कवि न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी के दृष्टांत के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि बुद्धिमान लोग किस प्रकार कठिन से कठिन कार्य को कर डालते हैं। बुद्धि के वैभव, व्याख्या मैंने उस जो श्लोक दिया हुआ है उसका अर्थ है ये। बुद्धि के वैभव से युक्त लोग, जिसमें जिन लोगों के पास बुद्धि होता है अपना, वे कठिन कार्यों को भी, जो होने लायक नहीं होता है, कठिन कार्य होता है, उसको भी नीति और युक्ति से, मन उपाय के द्वारा सहारा लेकर के खेल खेल में ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह से हम लोगों का ये लेसन पूरा हो गया, विचित्र साक्षी। और फिर हम लोग मिलेंगे, अगला जो आपका सैंपल पेपर है वो करेंगे, या फिर अगला आपका ये
9 लेसन है तो 9 लेसन को पढ़ेंगे, श्लोक है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, उससे लाइक करते हैं। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसा कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट से हम लोगों का उत्साह बढ़ता है और जोश से आपको हम लोग अपना सर्वस्व देने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।